हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। 17 मार्च को लेकर जो तैयारियां हैं वो आपकी चल रही होंगी। तो मैंने आज छोटा सा टॉपिक उठाया है विंड्स का, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, मुख्य रूप से लोकल विंड्स वाले क्वेश्चन तो आते ही रहे हैं और हमेशा आएंगे, इस बार भी आएगा। तो मैं आपको कुछ लोकल विंड्स के बारे में बताऊंगा। उसमें खाली हमको ये पता लगाना होता है कि वो लोकल विंड कहाँ बह रही है, विश्व के किस हिस्से में है। ठीक, और गर्म है या ठंडी है, ये पता लगाना होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि विंड सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है अर्थ का, ये अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर अगर विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा? सरफेस विंड का। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सरफेस विंड का, यानी कि सतही पवन का उदाहरण है ये। तो सतही पवन के भी कई सारे उदाहरण हैं, है ना। सतही पवन के भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि प्लैनेटरी विंड। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैं खाली थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ कि ये चीज़ भी है। देखो, प्लैनेटरी विंड को हिंदी में कहते हैं प्रचलित पवन। एक विंड सिस्टम क्रिएट होता है दोनों ही गोलार्धों में, हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेड विंड। तो अगर प्लैनेटरी विंड को समझें तो उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ट्रेड विंड है। ठीक है, क्या कौन सी विंड हो गई? व्यापारिक पवनें हो गई। दूसरा क्या हो गया? ईस्टर्लीज मान लेते हैं, चलिए ईस्टर्लीज मान लेते हैं। ठीक है, पोलर विंड्स मान लेते हैं। और ऐसे ही सब पोलर रीजन में भी ब्लो करती है विंड। ठीक, लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से ये फ्रिक्शन क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये विंड सिस्टम हमारे ग्लोब में इस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं दरअसल। ठीक, विंड ब्लो करती क्यों है ये जान लेना जरूरी है। विंड ब्लो करती है प्रेशर डिफरेंस के रिस्पॉन्स पे। जैसे मैं यहाँ पर अभी हूँ, मेरे चारों तरफ एयर है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है। ठीक, तो ये जो स्टिल है इसको मैं कहूँगा वायु या एयर। लेकिन इसमें अगर यदि गति आ जाए तो इसको मैं क्या कहूँगा? विंड कहूँगा। तो व्हेन एयर स्टार्ट ब्लोइंग इट इज कॉल्ड विंड। ठीक, तो एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि कैसे जनरेट होता है विंड का मूवमेंट। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक अगरबत्ती है, अभी मेरे हिलने की वजह से थोड़ा सा क्रिएट हो गया होगा इसमें प्रेशर। तो ये देखिए एकदम इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। मेरे बगल में यहाँ पर एक स्विच है पंखे का, पंखा काफ़ी दूर है यहाँ से, और मैं उसको ऑन करूँ पंखे को, तो हम देखेंगे कि इसमें फ़र्क क्या पड़ता है। पंखा चल पड़ा। ठीक, पंखा चल पड़ा। अब देख लीजिए आप ये किस तरीके से विचलित हो गई है। ठीक है, पंखा दूर है यहाँ से, लेकिन कैसे इसने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट कर दी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस में कहीं हीट ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, या कहीं टेम्परेचर कम हो गया हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक क्रिएट हो जाती है क्या चीज़, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और विंड ब्लो करती है इसी रिस्पॉन्स पे, जो कि अभी हमने आपके सामने देखा कि अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ इस कमरे का और बाहर हवा चल रही है तो विंड का डायरेक्शन उस तरफ चली जाएगी। तो इसी सिद्धांत पे आधारित है क्या, विंड का मूवमेंट। ओके, तो वो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने कई मतलब कुछ महीने पहले मैंने लेक्चर बनाया था विंड्स के बारे में, आप हो सके तो उस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो आज जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है लोकल विंड्स। ठीक है, ज़रा इसको देखिए। ये कुछ लोकल विंड्स के यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में बहती है और जहाँ से ओरिजिनेट होकर आती है और जहाँ पर पहुँचती है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को थोड़ा सा क्या कर देती है, मॉडिफाई करती है। इसे ठीक ऐसे समझिए कि जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है मान लीजिए मई के महीने में, और अचानक आपसे कुछ किलोमीटर दूरी पे खूब बारिश हो जाए, 2 दिन तक लगातार बारिश हो जाए, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपके इलाके का भी टेम्परेचर थोड़ा तो नीचे हो ही जाएगा, भले ही एक दिन के लिए हो जाए। ठीक, तो इसने क्या कर दिया, क्लाइमेटिक कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ये विंड्स भी क्या करती हैं,
जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से उठती होंगी और किसी अ, अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगी, वहाँ पर मॉडिफाई कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आता ही है, परंपरा है मान लीजिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन यूपीपीसी बनाता ही है यहाँ से, इनफैक्ट यूपीएससी भी बनाता है इस वाले पोर्शन से। ठीक है, तो कुछ विंड्स के नाम पढ़ते हैं आपके सामने। खमसिन, अब मान लीजिए कि एक चार तरफ विंड्स के नाम दे देगा और आपसे कहेगा मिलाओ इसको, मैच द फॉलोइंग में आएगा क्वेश्चन ये। खमसिन कहाँ ब्लो करती है? इजिप्ट में, जाहिर सी बात है कि गर्म होगी। सिमूम नॉर्थ सहारा में बहती है। सिरोको सहारा से उठती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, इक्वेटर पार करते हुए, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करते हुए, रास्ते में मुलाकात होती है मेडिटेरेनियन सी से। ये जब विंड ब्लो कर रही होगी तो जाहिर सी बात है कि सी के ऊपर से जाएगी, मॉइस्चर पिक करेगी और यूरोप के साउथ वाले पार्ट में पहुंचेगी, अर्थात इटली के पार्ट में पहुंचेगी तो बारिश करवाएगी। अब क्योंकि ये विंड डेजर्ट से उठी थी तो हो सकता है कि इसका रंग थोड़ा सा लाल लाल हो, लालिमा लिए हुए रहेगी ये रेन, जो इसकी वजह से होगी यहाँ पर। कहाँ पर? साउथ यूरोप में। तो आपने देखा कि कैसे विंड मॉडिफाई कर सकती है किसी की जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को। गर्मी भी बढ़ा सकती है अगर गर्म होगी, और ठंड भी ला सकती है अगर ठंडी होगी तो। ठीक, इसी तरीके से देखिए ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड वाला जो रीजन है, सॉरी ब्लिजार्ड वाली जो पवन है, नाम याद रख लेना, ये बहुत ही ठंडी पवन होती है, पोलर रीजन में और सब पोलर रीजन में बहती है ये। ठीक है, ये इतनी ठंडी है कि पाउडर फॉर्म ऑफ स्नो इसके साथ ब्लो करता है, और जहाँ ब्लो करता है वहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। काफ़ी ठंडी पवन है ब्लिजार्ड, पोलर रीजन और सब पोलर रीजन के बीच में ब्लो करती है। ये तो ना मालूम कितनी बार क्वेश्चन आया है फॉन्स का। फॉन कहाँ बहती है? एल्प्स। इटली वाला मैप देखेंगे, इटली के नॉर्थ में आपको एल्प्स माउंटेन दिखाई देगा, वहाँ पर ये ब्लो करती है। तो ये जो विंड ब्लो कर रही है एल्प्स, एल्प्स के ऊपर, इसको हम कह सकते हैं कि ओरोग्राफिकल प्रेजेंस की वजह से ये विंड क्या हुई है? डेवलप हुई है। चिनूक का नाम आपने सुना होगा, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स पर्वत से नीचे की तरफ आती है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को मॉडिफाई करती होगी। ठीक, बर्ग कहाँ बहती है? साउथ अफ्रीका में। ये लोकल विंड्स के नाम है सारे। नॉर्वेस्टर बहती है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। एन से नॉर्वेस्टर, एन से न्यूजीलैंड। ठीक है, समूम कहाँ बहती है? ईरान में। सिमूम भी कहते हैं इसको। कहाँ बहती है? ईरान वाले इलाके में। जोंडा बहती है कहाँ पर? अर्जेंटीना में। याद रहेगी बात, एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए यहाँ से। बोरा बहती है एड्रियाटिक सी के ऊपर। कहाँ बहती है? एड्रियाटिक सी, जो कहाँ पर है? इटली के वेस्टर्न वाले कोस्ट में, एड्रियाटिक सी। ठीक है, बोरा। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है जानबूझकर, आप देखेंगे अपनी किताब में, देखेंगे अपने एटलस में, देखेंगे कि ये कहाँ ब्लो करती है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कि मिस्ट्रल किस वाले पार्ट में बहती है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर विंड्स लिखी हुई हैं, सॉरी जो विंड्स नहीं लिखी हुई हैं, वो भी बहुत सारी विंड्स अलग अलग इलाके में बहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये विंड वाला सेक्शन, खासतौर पे लोकल विंड वाला सेक्शन आप लोग ज़रूर देखें। ब्रिक फील्डर कहाँ बहती है बताओ? ब्रिक फील्डर बहती है ऑस्ट्रेलिया में। समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया के फील्डर बड़े अच्छे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं? फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये कहाँ ब्लो होती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, यामू कहाँ बहती है? यामू ये बहती है जापान में। अब सवाल आता है, व्हाट आर पसाट विंड्स? पसाट नाम की कार भी थी फॉक्सवैगन की बहुत पहले, पता नहीं आना बंद हो गई है। पसाट विंड ब्लो करती है, देखिए कहाँ पे, ये 30 डिग्री वाला जो इलाका है ना, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में, इसके बीच में ब्लो करती है। ठीक है, इसके बीच में ब्लो करती है, तो ये विंड सिस्टम कहलाता है क्या? पसाट। पसाट विंड सिस्टम ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बीच में ब्लो करेगी ये पसाट, यानी कि बहुत ही कह सकते हैं कि शांत परिस्थितियाँ दिखाती है ये पसाट विंड। ठीक है, मंद मंद ब्लो करती है। पसाट का मतलब ही ये होता है बिल्कुल सुरीली सी आवाज़, बिल्कुल शांति। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं लोकल विंड्स के। लोकल विंड की कैटेगरी में और किस किस को डाला जा सकता है? तो आपने नाम सुना होगा इसका, लैंड ब्रीज का, यानी कि स्थलीय पवन या समीर, और सी ब्रीज यानी कि समुद्री समीर।
इसी तरीके से जो माउंटेन और वैली वाला रीजन है वहाँ भी एक सिस्टम डेवलप होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहाड़ियाँ हैं, घाटी वाले इलाके की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? घाटी वाले इलाके की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि ये माउंटेन है तरीके से, तो दिन के समय में विंड ऊपर ब्लो करती है। दिस विंड सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? एनाबैटिक विंड। रात के समय में इस विंड की डायरेक्शन बदल जाती है और ये नीचे की तरफ आती है, फिर उसी स्लोप से होते हुए नीचे की तरफ आएगी। इसे हम कहेंगे कैटाबैटिक विंड। यानी कि लोकल विंड का ब्लो होना लोकल कारणों पर निर्भर करता है। ओरोग्राफी या टोपोग्राफिकल उसके कॉज माने जाते हैं। तो दिन के समय में हम देखते हैं कि वैली वाला रीजन जहाँ पर सनरेज नहीं पहुँच पाती, तो ये वाला पार्ट काफ़ी हद तक एक्सपोज रहता है, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। हम कह सकते हैं कि डे टाइम में यहाँ का टेम्परेचर इसकी अपेक्षा थोड़ा बढ़ जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। तो टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में क्या होना चाहिए? आप बताइए, दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में सारा मैकेनिज्म उल्टा रहेगा इसका। पवन कैसे बहेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए, मैं एक बार फिर से बनाऊंगा इसको। ये रहा माउंटेन, दिन के समय में सनरेज यहाँ पड़ रही है, वैली वाले रीजन में सनरेज नहीं पहुँच पा रही है। कारण क्या होगा? दिन के टाइम की बात हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा? लो। कहाँ का? अपर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन का। ठीक है। उसी दौरान यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा? कम। तो आप देखिए, विंड इसी के सहारे, स्लोप्स के सहारे ऊपर की तरफ ब्लो करेगी। तो ऊपर चढ़ने वाली जो पवन जो मैंने अभी आपको बताया उसे कहेंगे एनाबैटिक। ये दिन में हो रहा है कार्यक्रम। रात में जब सूर्य डूब जाएगा, तो क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है मामला, तो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर फॉल होगा और टेम्परेचर हो जाएगा कम, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। रेडिएशन की वजह से दिन भर वैली का टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा रात में। अब यही विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? हायर टू लोअर रीजन। नीचे उतरने वाली विंड क्या कहलाएगी? मैं फिर से लिख रहा हूँ इस बात को, कैटाबैटिक विंड। तो दिस विंड सिस्टम इज एस्टेब्लिश इन द वैली रीजन। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहाँ पर होगी? कोस्टल रीजन में होगी। और ये सारे जो नाम हैं ये भी किसी न किसी डिफरेंस या टोपोग्राफिकल डिफरेंस की वजह से उत्पन्न होती हैं। और ये शुरुआत की जो विंड्स हैं ये थर्मल डिफरेंस की वजह से क्या हुई हैं? ओरिजिनेट हुई हैं। जैसे कि खमसिन, सिमूम, सिरोको का जो नेचर है ये कैसा है? थर्मल है। इनका कैसा है? इनका कैसा है? टोपोग्राफिकल है या ओरोग्राफिकल है, क्योंकि पहाड़ों से होते हुए बह रही हैं। ठीक है। और ये कैसी है? ये एनाबैटिक और कैटाबैटिक लोकल हीटिंग की वजह से डेवलप हो रही है। ठीक है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोकल विंड्स के ही हैं। ठीक। ये जो नाम लिखे हैं ये आपको एटलस में देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार देखिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखिएगा कि यहाँ से किस प्रकार से पीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन कवर कराएगा आपके। ओके। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़े रहिए, हमारे लेक्चर्स देखिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। थैंक यू।